सर्वांग समता के कितने हैं यहाँ पे, मुख्यतः 4 प्रकार होंगे। ठीक है, तो सर्वांग समता के 4 प्रकारों को हम इस तरीके से करेंगे। सबसे जो इजी है उसको लेंगे एस 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 सर्वांग समता। एस एस इसका मतलब है साइड साइड साइड। अब जो सर्वांग समता की बात करते हैं तो यहाँ पे हम त्रिभुजों की सर्वांग समता की बात कर रहे हैं। तो यानी कि 2 त्रिभुज हम ले रहे हैं जो एक दूसरे को ढक लेंगे। जब हम इसकी कटिंग करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे तो एक दूसरे को ढक लेंगे। तो यहाँ पर तो पिक्चर बना के हमने दिखाया है कि ए बी भुजा जो है डी भुजा के बराबर है, ए सी भुजा डी एफ भुजा के बराबर है, बी सी भुजा ई एफ के बराबर है। और यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि ये कोण भी क्या होंगे, तब बराबर होंगे, यानी कि समबाहु त्रिभुज होंगे ये। कोई भी भुजा ले लो आप, 6 ले लो तो सारी भुजाएं 6 हो जाएंगी, इसकी भी और इसकी भी। तो ऐसी एंगल क्या होगा इनका, ए डी के बराबर होगा, बी ई के बराबर होगा और सी एफ के बराबर होगा। 60 60 60 हो जाएगा सीधे सीधे। तो इजी है एस 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 सर्वांग समता का पता लगाना। फिर दूसरी है एस ए एस। एस ए एस का मतलब है साइड एंगल साइड। आपकी अगर समद्विबाहु त्रिभुज है आपके पास, ये भुजा 7 है और ये भुजा 5 है, ये भुजा 7 है और ये भुजा 5 है, दोनों त्रिभुजों की जब तुलना कर रहे हैं और बी और एंगल ई के बराबर है तो 50 ले लिया हमने। तो यानी कि अगर आपने यहाँ से जो है, अगर आपने ये ले रखा है और ये ले रखा है, भुजा यहाँ पे ले रखी है, तो उसी के बराबर आपने एक खींचनी है। तो ओबियसली तीसरी भुजा जो होगी वो एक जो होगी जितनी भी आएगी वो क्या होगी, उसके अगले वाले के बराबर ही होगी। तो इसको बोलते हैं हम एस ए एस, यानी कि 2 साइड बराबर है और एक एंगल बराबर है उनका। ठीक है, तो ये इसके बराबर हो गया। अब है ए एस ए सर्वांग समता, या इसको ए एस भी कह देते हैं कभी कभार। तो ये जो है ए एस ए और ए एस ए की है, और करके मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एक एंगल इनका बराबर 2 एंगल बराबर होंगे। जैसे ये 30 हो गया, ये 70 हो गया, तो ओबियसली अगला कितना हो जाएगा, 70 और 30 कितना होता है, 100, और अगला कितना होगा 80। क्यों, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो ये 5 है एक भुजा और दूसरी की भी कितनी है, 5 है। ये और ये भुजा बराबर हैं, 2 कोण बराबर हैं और ये 2 कोण बराबर है। तो यहाँ पे ए एस या ए एस ए सर्वांग समता आएगी। ठीक है, फिर है चौथी आर एच एस। आर एच एस का मतलब है राइट एंगल, और यह है हाइपोटेंसिस, कर्ण, और यह है साइड। साइड माने कोई भी एक भुजा। ठीक है, लंबी मान लेंगे यहाँ पे हम। और राइट एंगल का मतलब, ये जो राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री, हमेशा ये 90 डिग्री रहेगा, दूसरे कोण का भी 90 डिग्री रहेगा, और लंब 3 रहेगा, और कर्ण क्या होगा, सेम रहेगा 5। तो ऐसी यहाँ पे पाइथागोरस कहता है कि कर्ण का वर्ग जो है लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यानी कि 5 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे, तो जो भी आएगा आंसर माना, जैसे 5 का वर्ग किया है यहाँ पे मैंने, और यहाँ पे क्या किया, 3 का वर्ग किया, तो आधार मैंने यहाँ पे ओबियसली 4 लिख रखा है, तो यहाँ पे आंसर भी 4 ही आएगा, क्योंकि 25 आ जाएगा, ये 3 3 9 आ जाएगा, ए का वर्ग आ जाएगा। तो ए का वर्ग कितना आ गया, 25 - 9, और यहाँ पे ए का वर्ग का कितना हो गया, 16, और ए का वर्ग हटाने के लिए ये 16 का वर्गमूल निकालेंगे, तो ए का मान कितना आ गया, 4। इसलिए वर्गमूल आना आपको ज़रूरी है, 4 सेंटीमीटर इसका आधार आ गया। ठीक है, तो ये अपना आप ही 4 4 हो गया, ये 3 3 हो गया, और ये 5 5 हो गया, और ये 90 90 डिग्री हो गया, और ये कोण आपस में बराबर ही हो जाएंगे, 45 45। तो ये भी क्या है, आर एच एस की सर्वांग समता के नियम से ये दोनों क्या है, सर्वांग सम है। और मैंने आपको बता दिया था कि इसका चिन्ह क्या होगा, ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज डी ई एफ के, हर किसी में यही जो है चिन्ह आएगा सर्वांग समता का। तो इस तरीके से ये दोनों त्रिभुज इसके सर्वांग सम है, ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम है, ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम है, ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम है। तो 4 प्रकार की यहाँ सर्वांग समता हमने मेनली ले रखी है, तो आपको ये लर्न भी करनी है और समझनी भी है।